हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के फोर्थ चैप्टर जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके लास्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक है, इस लास्ट टॉपिक में हम लोगों को इंसेक्ट में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे होता है या उनकी क्या प्रोसीजर्स होती है या उसके बारे में क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो इंसेक्ट में रिप्रोडक्शन होता है वो या जो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है, वो किसी कुछ इंसेक्ट में 3 चरणों में पूरा हो जाता है, तो कुछ इंसेक्ट में 4 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कॉकरोच की, ठीक है, लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, जो 3 चरणों में 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इंसेक्ट लाइक ग्रास ऊपर एंड कॉकरोचेस हैव 3 स्टेजेस इन दियर लाइफ साइकिल। यानी जो कीट होते हैं, जैसे ग्रास ऊपर ले लीजिए, आप कॉकरोच ले लीजिए, इनकी लाइफ साइकिल जो है वो 3 स्टेजेस यानी 3 स्टेप में पूरी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब फीमेल जो आपका इंसेक्ट होता है, वो जैसे फीमेल कॉकरोच हुई, वो क्या देती है, अंडे देती है। क्या देती है, अंडे। और उस अंडे से जो बेबी इंसेक्ट होता है वो हैच आउट हो करके, मतलब गर्माहट पा करके बाहर आ जाता है, मतलब सेल को, अंडे के सेल को तोड़ करके बाहर आ जाता है। तो जब वो बाहर आता है बेबी इंसेक्ट, उसको निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्फ। किसके लाइफ साइकिल में, कॉकरोच और ग्रासहोपर के लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो पहली स्टेज तो ये है, एग से बेबी आ गया बाहर। दूसरी स्टेज क्या है, इट हैज़ नो विंग्स। जब ये बाहर आता है तो ये, इसके कोई पंख नहीं होते, उड़ नहीं पाता ये, क्योंकि आपने देखा होगा तलचट्टा भी या कॉकरोच भी या ग्रासहोपर भी उड़ने में सक्षम है। ठीक है, तो इनके विंग्स नहीं होते जब ये बाहर आते हैं हैच आउट होके, और ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स इंसेक्ट की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, घरों में अपने कॉकरोच के देखेंगे बच्चे, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह भी वो दिखाई देते हैं वो। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे अब वो अपनी स्किन को उतारते जाते हैं। जैसे हमारी सही से चमड़ियाँ उतरती है ना, ठंडियों में देखना चमड़ी उतर के नई चमड़ी आने लगती है, वैसे वो भी क्या करते हैं, अपनी स्किन को जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं वो उतारते जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्किन को उतारना का जो प्रोसेस है, उसको हम माउल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माउल्टिंग। और ये माउल्टिंग जो है उनमें कई चरणों में पूरा होता है। ठीक है, और कई चरणों में पूरा होने के बाद जब निम्फ जो है वो में क्या होते हैं, विंग्स, जो पंख होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और वो क्या बन जाता है, एक एडल्ट इंसेक्ट बन जाता है, एक वयस्क कीट बन जाता है। ठीक है, तो देखा आपने कि एग को ब्रोक डाउन करके, हैच आउट करके निम्फ बाहर आया, बेबी इंसेक्ट बाहर आया, पहली स्टेज। उसके बाद दूसरी स्टेज में क्या हुआ, वो स्किन को उतारता चला जाता है ग्रो करते हुए, और उसके विंग्स वगैरह आ जाते हैं, और ये जो स्किन उतारने के प्रोसेस वो माउल्टिंग कहलाता है। ठीक है, और जब पंख आ जाता है, अच्छा, पहला स्टेज तो एग था, अंडा था, सॉरी, पहला स्टेज एग था, दूसरे स्टेज में वो बाहर आया, निकल गए। ठीक है, और तीसरे स्टेज में वो क्या हो गया, वयस्क बन गया, एडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो इंसेक्ट है, ग्रासहोपर और कॉकरोच, उसमें 3 स्टेप में, या सॉरी 3 स्टेजेस में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होती है। ठीक है, उसका जीवन चक्र पूरा होता है। सबसे पहले क्या हुआ, इंसेक्ट ग्रासहोपर या कॉकरोच एग देती है, उस एग से बेबी इंसेक्ट बाहर आता है। ठीक है, जिसे निम्फ कहते हैं, और फिर उससे उसमें मोल्टिंग का प्रोसेस चलता है, और वो उस विंग्स वगैरह आ जाते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रासहोपर और कॉकरोच में की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे आप बटरफ्लाई ले लो, हाउस फ्लाइज ले लो, ठीक है, यानी तितली, या आप मक्खी ले लो, उनमें जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है, जीवन पूरा जो होता है वो 4 चरणों में, 4 स्टेजेस में पूरा होता है। ठीक है, कैसे पूरा होता है, सबसे पहले जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई का एग्जांपल ले लेते हैं। बटरफ्लाई जो होती है वो क्या करती है, पत्तियों में अंडे देती है। क्या करती है, पत्तियों में
अंडे देती है। बाद में ये अंडों से क्या होती है, जब ये इनको गर्माहट दी जाती है, वार्मनेस दी जाती है, अंडे पर बैठती है तितली वगैरह, तो क्या देती है, फिर उस अंडे से एक लार्वा बाहर आता है, एक कीट बाहर आता है जिसको हम लार्वा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। अब ये जो लार्वा होता है ना, वो अपने जो पेरेंट्स इंसेक्ट होते हैं जिनसे इनका जन्म हुआ होता है, उनसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि कॉकरोच में क्या था या ग्रासहॉपर में क्या था, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखाई देते थे। लेकिन जब ये बाहर आते हैं तितली के या आपके हाउस फ्लाई के जो एग्स मतलब इंसेक्ट मतलब जो आपका बेबी इंसेक्ट होता है, जब वो बाहर आता है सेल को, एग के सेल को ब्रोक डाउन करके या हैचिंग आउट करके, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। लुक लाइक ए वॉर्म, वो बिल्कुल कीट की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कोई कीड़ा हो उस तरह से दिखाई देते हैं, बिलबिलाते हुए। ठीक है, अच्छा, अब अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे अब ग्रासहॉपर हो गया, बटरफ्लाई हो गया और कुछ हो गया, ठीक है, उनमें जो लार्वा होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे हाउस फ्लाई में जब लार्वा बाहर आता है हैचिंग के बाद, तो उसको हम मैगॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैगॉट। और जो बटरफ्लाई होता है उसके जो लार्वा आता है बाहर हैच आउट करके एग से, तो उसको हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। तो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग कैटरपिलर के नाम होते हैं। ठीक है, अब कैटरपिलर तो बाहर आ गया। अब ये जो कैटरपिलर है, जो तितली के लार्वा है, ठीक है, याद रखना है, ये जो कैटरपिलर है वो ये क्या करता है, खूब सारी पत्तियाँ खाता है, क्योंकि पत्तियों पे अंडे दिए होते हैं, तो अंडों से बाहर आता है तो पत्तियों पे रहता है, तो खूब सारी पत्तियाँ खाता है। ठीक है, और पत्ती खाने के बाद क्या होता है, ये अपनी चारों तरफ एक कवर बना लेता है। पत्ती खाने के बाद, खूब खाने के बाद क्या करता है, ये अपने मुंह से एक तरह का लार निकालता है, स्लाइवा निकालता है। और क्या होता है, वो जो स्लाइवा है वो अपने चारों तरफ वो लपेट लेता है। ठीक है, और ये जो स्टेज होती है इंसेक्ट की, उसको प्यूपा स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्यूपा स्टेज कहते हैं। ठीक है, और फिर आखिर में ये प्यूपा स्टेज जो है, जब अब इसमें ये जो अपने लार होता है, स्लाइवा होता है, अपने चारों तरफ कवर कर लेता है प्यूपा स्टेज में। फिर इस प्यूपा स्टेज में ये जो इंसेक्ट होता है कैटरपिलर मतलब बटरफ्लाई का, वो ग्रो करता है, विकसित करता है, उसमें पंख वगैरह आते हैं, और उसके बाद ये जो है प्यूपा स्टेज में उस जो आपके चारों तरफ जो लेयर बन जाती है, उस लेयर को तोड़ करके वो अडल्ट बटरफ्लाई बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि बटरफ्लाई ने एक पत्ती पे एग दिया, उस एग से देखो कैटरपिलर बाहर आया। अब ये जो कैटरपिलर है खूब पत्तियाँ खाएगा और अपने चारों तरफ स्लाइवा मुंह से निकालते हुए लपेट लेगा। ठीक है, और प्यूपा स्टेज में बदल जाएगा। फिर ये प्यूपा के अंदर इस इंसेक्ट का डेवलपमेंट होगा और इसमें पंख वगैरह आ जाएंगे और वो एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होगा ये कंप्लीट होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इंसेक्ट के रिप्रोडक्शन में या उसके लाइफ साइकिल में दो अलग अलग तरह के इंसेक्ट के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया। एक वो जिनके 3 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में, और एक वो जिनमें 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल में होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब रेप्टाइल्स में के लाइफ साइकिल या उनके रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।